सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हिंदी क्लास और आज हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, यूनिट टेस्ट का रिवीजन, चैप्टर 15, 16 और 17 मैं रिवीजन कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग जानते हैं 25 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होगा। यस, तो अच्छा से तैयारी करना है। ठीक है, चलो आज चैप्टर 15 आओ की मात्रा था, तो उसी का जो स्टोरी है वो हम लोग आज करेंगे। वो बोने की दौड़। आप लोग को याद है कि एक बोने था, बहुत नटखट है ना, और उन क्या एक दिन अपनी तौली बिछा के, उसको उड़ने का शौक था, वो कुछ मंत्र बोला और उसको बिछोना बनाया और उसे बैठा और बुदबुदाया क्या, अकरम बकरम छू, बस हवा में उड़ने लगा। और उसके बाद उड़ते उड़ते जब जा रहा आसमान में, उसको बहुत कुछ, बादल कभी से गया, चिड़िया कभी से गया, रास्ते से गया कभी, और वो आसमान के ऊपर उड़ने लगा। मगर उड़ते उड़ते क्या हुआ, उसको अचानक भूख लगा। जब भूख लगी तो क्या हुआ, नीचे देखा हलवाई की पकौड़ी और कचौरी तैल रहा। तो वो देख के उसको बहुत ही लालच लगा कि इतना भूख लगा उसको कि वो सोचा वाह, जाके थोड़ा खाए। उसको मन लचाया, वो फिर बुदबुदाया, अगरम बगरम छू, पकौड़ी हवा में उड़ते हुई उसके मुंह में जागे घुस गया। और पकौड़ी इतना गर्म था कि क्या हुआ, वो आओ आओ करने लगा, क्योंकि मुंह तो गर्मी में जल। तुम देखोगे कभी तुम गर्म पानी पियोगे या कुछ गर्म खाना, अचानक देखो अपना ताप लग जाता है ना अपना जीवा में। तो उसी हुआ, होने का बाद क्या हुआ, उसने हाँ करने लगा। अब तो वो सारा जादू भूल ही गया। और भूल जाने से बाद क्या, गरम पकौड़ी खाया और सब मुंह में गर्मी लगा, और उसी से क्या, हु करते करते वो सब अपना जादू भूल गया। और जब बाहर निकला, वो भाई नहीं गले में जाए, और वो दौड़ दौड़ के और दौड़ते ही गया। और उसने तब दौड़ने स्टार्ट किया, क्योंकि इतना गर्म, ना खा सक रहा था ना निकल सक रही थी, उसको हालत ऐसे हो गया था। तो चलो बच्चे, इसको थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स कर ले। बोने कैसे था, फुल सेंटेंस में लिखना। यूनिट टेस्ट है ना, इसलिए रिवीजन कर रही हो। फुल सेंटेंस से ठीक से लिखना। बोने कैसे था, बोने नटखट था। उसने किसका बिछौना बनाया, उसने तौलिया का बिछाना बनाया। बोने जादू करने के लिए क्या कहा, वो अकरम बकरम छू कहा। दूसरा क्वेश्चन, ऊपर उड़ते हुए वे क्या क्या देखा, उसने बादल, कौवे और हलवाई दिखा। पकोड़े खाते ही बोने का क्या हाल हुआ, वो गरम पकोड़ा खाया ना, तो क्या हुआ, वो आओ आओ करने लगा और सारे जादू भूल गया। ये सब एक्सरसाइज भी देखना अच्छा से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है अंक की मात्रा, चैप्टर 16, चीकू का पतंग। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चीकू बंदर नंदन वन में रहता था, और एक दिन क्या हो, उसने देखा कि चीज हवा में उड़ रहे थे। वो अचानक उसको पीछे
लपका और वो पहचान गया, ये तो पतंग ही था। वो क्या था? पतंग था। और पतंग रंग बिरंगी था। उसकी से बना हुआ था, पतंग कागज से बना हुआ था। और जैसे ही उसे पकड़ने लगा वो पेड़ पर अटक गए, और पेड़ जब वो पकड़ने गया तो पतंग पेड़ में अटक गया। तो उसने बड़ी सावधानी से उसको निकाला, पतंग से पेड़ से अलग किया। मगर जंगल के सभी जानवर तो देख के इतना खुश हुआ कि सब लोग दौड़ के आए। वो लोग सब लोग उसे देख रहे थे, उस पतंग को देखकर खुश हुआ, और सभी ने उसको उड़ाने के लिए आ गया। बोला मैं उड़ाऊंगी, मैं उड़ाऊंगी। कौन कौन था? कछुआ था, बोला इसे मुझे दे दो, मुझे खेलना है। शेर भी हरा हरा डराया, मुझे दो। लंगूर भी बोला मुझे दो। तो सभी पतंग लोग के खींचने स्टार्ट किया। तो चीकू ने देखा ये सब लोग खींचेगा, ये तो कागज का बना हुआ है, ये तो कोई भी टाइम फाट जाएगा। तो उसने बोला सबको कि ऐसे मत करो, रुको, हम लोग सब मिलजुल के खेलेंगे। तब क्या सब लोग मजा भी ले सकेगा, पतंग भी नहीं फाड़ेगा, और इसका आनंद हम लोग सब लोग की ले सकेंगे। तो पतंग की लंबी डोर पकड़ के कभी कछुआ, कभी शेर, कभी लंगूर, सब लोग मिलजुल के उड़ाना स्टार्ट किया। वो चंचल पतंग जंगल के ऊपर आसमान में लहरने लगी, और इतना सुंदर लग रहा था कि वो आसमान में लहरने लगा, मानो उड़ने लगा। बंदर के पीछे पीछे सभी गाना, ये जानवर लोग इतना खुश हुआ वो पतंग देख के कि सब लोग गाना गाने लगा। क्या गाना गाए? उड़ी उड़ी रे पतंग उड़ी चली रे। क्या गाना था? उड़ी उड़ी रे पतंग उड़ चली रे। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन आंसर। चीकू ने हवा में क्या उड़ते हुए देखा? चीकू ने हवा में पतंग उड़ते हुए देखा। पतंग कहाँ अटक गई? पतंग पेड़ पर अटक गई। पतंग देखकर सभी जानवर ने क्या किया? सभी ने पतंग को खींचने लगे। चीकू ने सबको क्या समझाया? चीकू ने सबको समझाया कि सब मिलजुल के खेलेंगे। और अगर सभी जानवर आपस में झगड़ा करते तो क्या होता? 2 बातें लिखो। सभी एक दूसरे पर चिल्लाते, सभी जानवर पतंग को खींचकर फाड़ देने लगते। तो इसलिए ये हुआ। चैप्टर 17 चंद्रमित्तु अंक चैप्टर 17 है परिया। ये भी एक तो अच्छा स्टोरी है। चांदनी रात थी, गांव के सभी छोटे छोटे बड़े लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, और तब बांसुरी का धुन सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा, सोचा कहाँ से बांसुरी का धुन आ रहा। तो अचानक देखा, दिखाई दिया कि आकाश में परियां सब नाच रही थी, और उसको देखकर उसको पंख कितना सुंदर था, पंख उड़ा के सब परियां नाच रही थी। और उन परियां को नाच देखकर सब खुश हुआ था। मगर अचानक क्या हुआ? अचानक बारिश आ चुका। बारिश आते ही आंधी भी आ गया। तो ये परियां फिर क्या हुआ? बिजली गरजने लगे, बारिश टपकाने लगे, और परिया का पंख भीगने लगे ना, तो भीग जाएगा तो उड़ नहीं पाएगा। तुला अचानक गायब हो गया, और सभी लोग आस्ते आस्ते घर लौट गया। मगर बच्चा लोग जाने नहीं चाहता था। क्यों बोले? तो उन लोग को मस्ती लग रहा था कि थोड़ा बारिश में भीगेगा, मजा करेगा, इसलिए। तो ये स्टोरी
आप थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स रिवीजन कर ले, ठीक है बच्चों। रात को सब कहाँ बैठे थे? रात को सब पेड़ के नीचे बैठे थे। लोगों ने आकाश में क्या देखा? लोगों ने आकाश में परियां देखा। सारी परियां क्यों चली गई? सारी परियां चली गई क्योंकि बारिश होने लगी, ठीक है। आकाश में क्या चमकने लगी? आकाश में बिजली चमकने लगी। कौन गायब हो गई? परियां गायब हो गई, ठीक। तो बच्चों ये सब मैंने अभी रिवीजन करा दिया, अच्छे से ध्यान से याद करना, नीट हैंडराइटिंग में लिखना यूनिट टेस्ट में। और प्लीज 2 बड़े पन्ने यूज करना, क्योंकि एक पेज इधर एक पेज उधर ना हो जाए। एक बड़ा पन्ने का बीच से लिखना, क्योंकि एक साथ स्नैपशॉट लेके हमको देना। ऊपर में नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर तुम जानते हो, ठीक से लिखना, क्लास वगैरह। और एक तो मिडिल शीट लेना, बाएं तरफ से स्टार्ट करना और दाहिना पेज में खत्म करना, ठीक है चिल्ड्रन। बड़ा लंबा कॉपी जो है मैंने बोला था लास्ट टाइम, और नीट हैंडराइटिंग होना चाहिए और अच्छा से तैयारी करना। सो इन एडवांस आप लोग को मेरी क्रिसमस और न्यू ईयर भी बोल रही हूँ। हम लोग का तो क्रिसमस हॉलीडे स्टार्ट होगा ना, सो 25 का तो क्लास नहीं होगा, तो इसलिए मैंने आज रिवीजन करा दिया आप लोग को। अच्छा से पढ़ाइए, हर सब्जेक्ट का रिवीजन ठीक से कीजिए और अपना एग्जाम एनुअल यूनिट टेस्ट का तैयारी कीजिए, ठीक है।